अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एक बात तो पक्की है वो यहाँ नहीं आता, एक बात तो पक्की है वो अब झूठ नहीं बोलेगा, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। इसमें देखें जैसे कि नाम की कोई चीज़ होती है, नाम की कोई चीज़ होती है के साथ साथ बात तो पक्की है, बात तो पक्की है। मतलब यहाँ पे ये टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल हो गई हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स को जब इंग्लिश में हमने बोलना होता है तो वो कौन से हम स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हम आसानी से ऐसी जो टर्म्स हैं उर्दू के टर्मिनोलॉजीज़ इनको हम ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो आज के इस लेक्चर में तफसीलन उन टर्म्स उन स्ट्रक्चर्स को तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो आपको हर जो नया लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। तो आइए हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होंगे उनको अलग अलग करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है एक बात तो पक्की है। एक बात तो पक्की है कहने के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन थिंग इज श्योर। वन थिंग इज श्योर का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, वन थिंग इज श्योर फिर कोमा फिर उसके बाद आगे कंप्लीट सेंटेंस आएगा, ठीक है। जैसे कि एक बात तो पक्की है वो यहां नहीं आता, एक बात तो पक्की है वो यहां नहीं आता, वन थिंग इज श्योर ही डज नॉट कम हियर। वन थिंग इज श्योर ही डज नॉट कम हियर। एक बात तो पक्की है वो अब झूठ नहीं बोलेगा। एक बात तो पक्की है अब वो झूठ नहीं बोलेगा। वन थिंग इज श्योर नाउ ही विल नॉट टेल अ लाई। वन थिंग इज श्योर नाउ ही विल नॉट टेल अ लाई। एक बात तो पक्की है अब हम यहां नहीं रहेंगे। एक बात तो पक्की है अब हम यहां नहीं रहेंगे। One thing is sure, now we will not live here. One thing is sure, now we will not live here. एक बात तो पक्की है आज वो 2 दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। एक बात तो पक्की है आज वो 2 दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। One thing is sure, today they are going to village for 2 days. One thing is sure, today they are going to village for 2 days. एक बात तो पक्की है अब आपका बेटा इस्लाह करेगा। एक बात तो पक्की है आपका बेटा इस्लाह करेगा। वन थिंग इज श्योर योर सन विल इम्प्रूव। वन थिंग इज श्योर योर सन विल इम्प्रूव। तो एक बात तो पक्की है कहने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? वन थिंग इज श्योर का इस्तेमाल करेंगे और इसी फार्मूले के मुताबिक ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड हमारे पास है, देखें, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस फिर उसके बाद नाउन प्लस टू। ये कैसे जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है? जैसे कि देखें ना, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है, मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है, शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसे जो हम तंजिया या किसी गुस्से में हम क्या करते हैं बोलने के लिए जो जुमले इस्तेमाल होते हैं, इनको ट्रांसलेट करने के लिए फिर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस नाउन प्लस टू। मतलब इसकी जगह में क्या आएगा? अगर फर्ज करें यहाँ पढ़ाई है तो यहाँ पे स्टडी आएगा, इसी तरह मेहनत है तो हार्ड वर्क आ जाएगा, इंसानियत हो गई तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसी के मुताबिक चेंज करना है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा देखें, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टडी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टडी टू का मतलब पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। There is something called respect too.
मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है, मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क टू। तो ऐसे जुमलों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड के बाद फिर वो उस चीज़ का नाम, फिर उसके बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को गुस्से में भी कहते हैं, जब कोई मेहनत नहीं करता है तो उसको कहते हैं कि मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इन फार्मूलों के मुताबिक आप इनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके लिए आसान लगे। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।